we're very excited. We're more than excited. We are we are हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत बड़ा चैलेंज है नच बलिए हमारे लिए, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। हम मैं ऑलरेडी किसी को कह चुकी हूँ कि हम उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जो जैसे फिल्म के आर्टी एक्टर्स होते हैं वैसे हम टीवी के आर्टी एक्टर्स हैं। हमें ज़्यादा दिखना पसंद नहीं है, हम अवार्ड शोज़ और स्टेज परफॉर्मेंसेस में ज़्यादा नहीं जाते अनलेस एंड अनटिल वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। मुझे बहुत शौक था, मुझे हमेशा से डांसिंग का बहुत शौक है, जैसे मोस्टली सब लड़कियों को होता है। तो व्हेन दिस ऑफर केम टू अस आई वाज ओके विद इट, बट मुझे नहीं पता था कि आई एम मैरिड टू अ गाय हु डजंट लाइक डांसिंग। तब मुझे पता चला कि राकेश को डांसिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और मतलब उसे शौक नहीं है डांसिंग का, वो इंटरेस्ट नहीं लेता डांसिंग में जैसे लड़कियां लेती हैं, जैसे मैं लेती हूँ। सो 1 साल तक मैंने कोशिश की। दे केम टू अस ट्वाइस बिफोर दिस। पहली बार मैंने कोशिश की उसको पटाने की, सेकेंड टाइम व्हेन आई सॉ दैट ही इज़ रियली नॉट इंटरेस्टेड आई गिव अप। एंड दिस टाइम जब उन्होंने कॉल किया मैंने पहले ही बोल दिया कि द बॉल इज़ इन राकेश's कोर्ट, आप मुझसे बात ही मत कीजिए। So I don't know what was happening. Apparently they had stopped calling me and they were trying to convince Rakesh as if मेरे कोई फरिश्ते उनके कंधों पे जाके बैठ गए और वो राकेश को convince कर रहे थे कि आप कर लीजिए। I had no idea. He got convinced. He said yes. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। हम मेरा बर्थडे मनाने गए गोवा, वहाँ पे राकेश ने मुझे सरप्राइज़ दिया दैट वी आर डूइंग नच बलिए। सो दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो एंड मेरा रिएक्शन, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, आई वॉज ज़ैप्ड। मुझे नहीं लगा कि ये सच है, बिकॉज फॉर समबडी हु रियली लाइक्स डांसिंग दिस वॉज अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू डांसिंग। क्योंकि मैं कॉलेज में करती थी डांस, तब तक ही किया, 5-6 साल से बिल्कुल डांसिंग छोड़ दी। तो मैं जाना चाहती थी डांसिंग में वापस, कुछ करूँ, स्टेज पे जाऊँ फिर से। सो व्हेन राकेश सेड yes, it was, I couldn't believe it. बहुत टफ हो रहा है बिकॉज हमारे लिए टफ हो रहा है, हम दोनों के लिए। मैं जब डांसिंग करती थी, सी द थिंग इज कि जब आप एक चीज़ रोज़ कर रहे हैं तो बात अलग होती है। तब मैं डांस रोज़ करती थी तो माई बॉडी वॉज यूज टू इट, आई वॉज यूज टू इट, आई न्यू हाउ टू मूव एंड आई न्यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बट नाउ इतने साल हो गए हैं, डांसिंग बिल्कुल छोड़ दी, तो बॉडी की वो एजिलिटी और वो फ्लेक्सिबिलिटी वो सब चली गई है। एंड यू नो हाउ टू होल्ड योर बॉडी, हाउ टू स्टैंड, ऑल दैट इज़ गॉन। सो आई वॉज एक्चुअली वेरी डिप्रेस जब हमने रिहर्सल करना शुरू किया। आई सेड शिट, मैं सब भूल गई हूँ, आई कांट बिलीव दैट आई डोंट नो एनीथिंग। और मैं बोलती हूँ कि मेरे को डांसिंग का शौक है, व्हाट नॉनसेंस। सो या नो बट शी इज ट्राइंग अ लेवल बेस्ट, सो लेट्स सी, let's hope for the best. It was a very simple proposal. It wasn't like as I keep saying that the two best buddies got married, you know. So proposal ऐसा हुआ नहीं था, casually पूछा गया एक दूसरे को कि शादी कर ले। तो yeah, it's not a bad idea, you know. So my sister was very influential in getting us both together. I used to keep talking to her about Riddhi. So my sister said, you know, if you get along so well with her, why don't you think of going a step ahead, you know? So I said, yeah, actually, it's not a bad idea. So then we got along so well, and so you know, you get married to somebody who you're comfortable with. You share a bond. You share. There's a level of understanding. That's what we wanted it to be. हम दोनों ऐसे इंसान थे जिनको शादी नहीं करनी थी कभी भी, तो मतलब सीरियसली नहीं करनी थी। हमारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सब लोगों को पता था कि रिद्धि तो शादी नहीं करेगी। राकेश की तरफ सबको पता था कि गिव अप, एवरीबडी हैड गिवन अप ऑन हिम ऑल्सो। So when we decided to get married, the decision was so quick. ऐसा लगा ही नहीं कि have to give it a thought, सोचना पड़ेगा, let's think over it, राकेश के pros and cons क्या है। In fact हमारे friends, you know, this is very funny, हमारे friends, राकेश के closest friends, they would come and sit with us, my you know भाई and भाभी, वो राकेश से बैठे, why you marrying her, pros and cons बताओ। इसकी बहन मेरे साथ बैठी, why you marrying him, tell me the pros and cons. So they were like, you know, how can it be so quick, how can you do it so quickly? So yeah, it was interesting how quickly it happened for us. झगड़ा होता है तो कौन मनाता है पहले, कैसे मनाती? कैसे भी, मतलब देयर इज, आई डोंट थिंक मैंने कोई रास्ता छोड़ा राकेश को मनाने का।
मैं बहुत बार ही एम्बैरेसिंग चीज़ें करती हूँ जो जिससे वो हंसता है मुझ पे कि व्हाट आर यू डूइंग, बट या आई ट्राइड एवरीथिंग अंडर द बुक टू प्लीज माई मैन.